जय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे। मैं अरविंद सर। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन आता है कि क्रय मूल्य पे बेचा और विक्रय मूल्य पे उतने परसेंटेज का लाभ या हानि हुआ, उसी पे आधारित प्रश्न कुछ क्वेश्चन है, उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपके पेपर में हमेशा आते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आइए तो शुरू करते हैं हम लोग आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए पहला क्वेश्चन भाई बोल रहा है, यदि किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से रुपयों में इसके क्रय मूल्य के बराबर तथा उसका विक्रय मूल्य 39 रुपया है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? बोल रहा है ना कि मतलब किसी वस्तु को बेचने पे अगर 39 रुपया में सेल करने पे उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई आज एक सीख लीजिए, यहाँ पे या तो लाभ बोलेगा, या तो लाभ बोलेगा, या तो हानि बोलेगा। ठीक है, या तो हानि बोलेगा। तो इसका एक बेसिक फंडा मैं बताना चाहता हूं आपको। बेसिक मेथड क्या है? अगर प्रॉफिट बोलेगा तो आपको इसको ऐसे तोड़ना है जिसका अंतर, लाभ वाले में इस प्रकार तोड़ना है जिसका अंतर क्या हो 10 हो, जिनका अंतर क्या हो 10। किस वाले केस में? लाभ वाले केस में जिनका अंतर क्या हो 10। और हानि वाले केस में इस प्रकार इनको लेना है जिनका योगफल क्या हो मेरे भाई 10 हो, जिनका योगफल क्या हो 10 हो। समझ गए बात को? हानि वाले केस में योगफल 10 हो, लाभ वाले केस में क्या हो? अंतर 10 हो। लाभ वाले केस में अंतर 10 हो और हानि वाले केस में क्या हो? योगफल 10 हो। ये आपको समझना है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन पे हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, बोला 39 रुपया में बेचने पे उतने ही परसेंटेज का लाभ होता है ना, उतने ही प्रतिशत क्या होता है? लाभ होता है। वस्तु के बराबर विक्रय मूल्य के लाभ होता है। तो 39 को अगर हम लोग तोड़ें तो क्या कहेंगे सर? 13 तिया के 39, और 13 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा? 10। हमने बताया अंतर क्या होना चाहिए? 10। लाभ वाले केस में अंतर 10 होना चाहिए, अंतर 10। तो यहाँ पे अंतर देखिए 10 का हो रहा है। ठीक है, तो अब आंसर क्या होगा? क्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे, तो जो छोटी वैल्यू होगी ना उस पे आप एक जीरो लगा लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे छोटी वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3 के आगे एक जीरो चिपका लेंगे, यही आपका सीपी हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। सीपी आपका कितना हो जाएगा? 30 रुपया। यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका? बोल रहा है एक वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के मूल्य के बराबर है। बोल रहा वस्तु की लागत कीमत क्या होगा? 144 को इस प्रकार तोड़िए जिनका अंतर 10 हो। मेरे भाई कहोगे सर 144 को हम इस प्रकार तोड़े कि जिसका अंतर क्या हो? 10 हो। कहोगे 16 छक्के 96 होता है। 16 इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। 16 9 144, 18 वाट है 100, अच्छा ठीक है 18 वाट है 144। ठीक है मेरे भाई, 18 वाट है 144। दोनों का गैप देख लीजिए 10 का होना चाहिए, दोनों का अंतर 10 का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 80 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटी वाली पे जीरो लगा देंगे, आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई समझ गए, लाभ होगा तो क्या करेंगे? अंतर 10 करेंगे, इस प्रकार ब्रेक करेंगे जिनका अंतर क्या हो? 10 हो। लाभ वाले केस में अंतर क्या हो? 10 हो, और हानि वाले केस में उनका योगफल क्या हो? 10 हो। इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर, ये तो सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, कॉपी हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक वस्तु को 21 रुपया में बेचने पर जिसको प्रतिशत हानि होता है, अच्छा हानि हो रहा है, तो बोल रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? उतने ही प्रतिशत का, उतने ही परसेंटेज का हानि होता है। हानि वाले केस में इस प्रकार तोड़ना है जिनका योगफल 10 है। तो कहोगे 7 और 3 का मल्टीप्लाई, 7 3 के 21, और इनको ऐड करेंगे तो 10 आएगा, योगफल 10 आ गया। लेकिन मेरी बात समझ लीजिए भाई, हानि वाले केस में दोनों आंसर हो सकता है। 70 रुपया भी हो सकता है सीपी, और
और सीपी इसका 30 रुपया भी हो सकता है। तो दोनों आंसर हो सकता है। कहोगे सर कैसे? 70 या 30 दोनों आंसर हो सकता है, 70 या 30 दोनों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आइए बताते हैं कैसे। अगर मान लीजिए 70 रुपया में कोई वस्तु खरीदी गई है, ठीक है, और 70% के हानि पर बेचा जाएगा तो 30 में बेचा जाएगा। कितने में? 30 में। 0000 खत्म, 7 तरीके 21 में सेल हुआ होगा। ये सेलिंग प्राइस आपका कितना? 21 रुपया। इसी प्रकार से 30 रुपया अगर क्रय मूल्य रहा होगा, 30 की हानि होगी तो 70 में बिकेगा। 30 की हानि होगी तो किसमें बिकेगा? 70 में। 0000 काट दोगे, 7 तरीके 21, यहाँ भी सेलिंग प्राइस आपका 21 रुपया आएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में, हानि वाले केस में दोनों आंसर होगा, 70 या 30 दोनों। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी आपको क्या होगा? दोनों सवाल का आंसर हो जाएगा। किस वाले केस में? हानि वाले केस में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला? किसी वस्तु को 524 रुपया में बेचने पर उतने ही परसेंटेज का लाभ होता है जितना उसे 452 रुपया में बेचने से हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलना है ना कि भाई 524 रुपया में बेचने पर उतने ही परसेंटेज का लाभ होता है जितना कि वस्तु को 452 रुपया में बेचने पर उसको हानि होता है। तो यहाँ पे देखिए सीपी बोला 524 रुपया में बेचने पर, सेल करने पर प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। इस वाले मेथड को सॉल्व देखेंगे। 452 रुपया में बेचने पर लॉस होता है, इधर प्रॉफिट हो रहा है, इधर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। समझ रहे बात को? आगे प्रॉफिट हो रहा है, पीछे लॉस हो रहा है। अगर मान लीजिए जितने का, तो कहोगे सर कितने का? तो एक एक रेशियो के बराबर हम मान लेते हैं इनको। कितने का? एक एक रेशियो का। अगर एक रेशियो का हानि हो रहा है तो एक रेशियो का लाभ होगा। ठीक है, देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है। सीपी पूछ रहा है तो क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर, ठीक है, चाहे कितना हो बड़ा सवाल दे दे, आप इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे इसको। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कहोगे सर 524 में से 452 घटाएंगे तो 4 में से 2 चला जाएगा, 2 बचेगा आपका, और 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा। और इन दोनों के योगफल से भाग करेंगे। यहां भी एक रेशियो, एक के कितना? 2 से भाग करेंगे, कितना? 36। 36 एक रेशियो का मान कितना आएगा? 36। एक रेशियो का मान कितना आ गया? 36। एक रेशियो का मान 36 रुपया है। तो या तो 524 में से 36 को घटा लीजिए, या तो 452 में से 36 क्या करिए? जोड़ दीजिए। 452 में 36 जोड़ दीजिए, या तो 524 में से 36 घटा दीजिए। तो कहोगे सर इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 6 2 8 और 5 3 8, 488। यहां भी घटाओगे तो कितना आएगा? 488। यानी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है 488 रुपया आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए क्या करना है आपको। यहाँ पे सीपी लिखिएगा। एक जितने का लाभ होता है उतने का ही हानि होता है, बोलना है ना, जितने का लाभ होता है उतने का हानि होता है। 524 रुपया में बेचने पर अगर एक रेशियो का लाभ होता है तो 452 रुपया बेचने पर एक रेशियो का हानि होता है। ठीक है, इस एक रेशियो का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे? इन दोनों का अंतर, ये प्रॉफिट, ये दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर, दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर, दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर कितना होगा? कहोगे सर 72 रुपया। दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर कितना होगा? 72 रुपया। और इन दोनों के रेशियो से क्या करेंगे? जोड़कर भाग कर देंगे। एक रेशियो यहाँ, 2 रेशियो से भाग करेंगे, कितना होगा? 36। यानी एक रेशियो का मान आ गया 36। तो देखिए 452 रुपया बेचने पर 36 रुपये का हानि हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 488 रुपया। और यहाँ एक रेशियो का हानि हो रहा है तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 488 रुपया। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट मान ले इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक वस्तु को 625 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 545 रुपया में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है। उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि लागत मूल्य पर 65 रुपये का लाभ प्राप्त हो? मतलब बोला है ना, किस मूल्य पर, कौन से सेलिंग प्राइस पे बेचा जाए कि लागत मूल्य पर 65 रुपये का लाभ हो। तो पहले ये बोला है 625 रुपया में सेल कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कितने में सेल कर रहा है मेरे भाई? 545 रुपये में। तो यहाँ पे जितना लाभ हो रहा है उतने का हानि हो रहा है। तो दोनों का गैप देख लीजिए। 625 में से 545 घटा लेंगे, 55 इधर 25 उधर, 55 और 25 80 रुपये का अंतर है इन दोनों का। और एक 2 से भाग कर देंगे तो 40। एक रेशियो का मान कितना आ रहा है मेरे भाई? 40। 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा?
545 में 40 आप जोड़ देंगे तो 585 रुपया हो जाएगा। 585 रुपया बोला है, 65 रुपया का लाभ है तो 65 रुपया और लाभ लेने के लिए जोड़ दीजिए। 5 5 10, 8 6 14, 1 15 और यहाँ पे 5 1 6, 650 रुपया में बेचेगा। 650 रुपया में बेचेगा तो 65 रुपया का उसको लाभ हो जाएगा। 650 में बेचेगा तो 65 रुपया क्या हो जाएगा मेरे भाई, लाभ उसको होगा। क्लियर है? 650 रुपया में बेचने पे 65 रुपया क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बातों को? चलिए आइए यहां देखिए, बोल रहा है किसी वस्तु को 116 रुपया में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसे 92 रुपया में बेचने की तुलना में 3 गुना लाभ होता है। ठीक है, 3 गुना लाभ होता है, 3 गुना लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? लाभ परसेंटेज उसे 92 रुपया में बेचने की तुलना में 3 गुना का लाभ होता है। एक मिनट देखते हैं क्वेश्चन कुछ। चलिए देखते हैं, बोला है 116 में बेचने पर लाभ परसेंटेज जो है 192। चलिए देखते हैं, सीपी 116 में सेल कर रहा है, यहाँ पे कितने में, 92 में। 3 गुना के बराबर बोल रहा है, तो यहाँ पे 3 रेशियो है तो यहाँ पे 1 रेशियो। दोनों का अंतर देख लीजिए कितना का है, कहोगे सर दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 16 8 24 का। ठीक है, यहाँ पे 3 1 4 से भाग कर दूंगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6। तो 6 रुपया या तो जोड़ दीजिए, सॉरी 6 3 का 18, 18 रुपया अगर 92 में जोड़ेंगे तो 8 2 10, 9 1 10, 110, 110 तो ऑप्शन ही नहीं है, 110। एक मिनट चेक कर लेते हैं। तीन गुना के लाभ के बराबर है। ठीक है, 3 प्रतिशत 92 में उसके 3 गुना के लाभ के बराबर है। एक बार बेसिक्स लगाते हैं, देखते हैं। दूसरे का जो सेलिंग प्राइस है इसके 3 गुना के लाभ के बराबर है, तो 92 माइनस के इसमें से अगर हम लोग सेलिंग प्राइस घटा लें 116 में से सीपी और इधर A3 92 माइनस के सीपी। अब सॉल्व करेंगे तो 116 माइनस सीपी, इधर से 3 दूना 6, 9 3 के 27 और माइनस के 3 सीपी। तो इधर करेंगे 2 सीपी इक्वल टू, इसको घटाएंगे हम लोग अगर तो 0 और 6 100, यानी सीपी बराबर 80 रुपया। कॉस्ट प्राइस 80 रुपया आ रहा है। ठीक है, 80 रुपया।
में कहाँ दिक्कत हो रहा है भाई, देख लेते हैं एक बार। किसी वस्तु को 116 में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसे 92 में बेचने की तुलना में 3 गुना लाभ होता है। 3 गुना लाभ होता है, प्रतिशत लाभ। ठीक है, देखता हूं। 3 गुना परसेंटेज लाभ होता है। तो इनका अंतर आ रहा है दोनों का, इन दोनों का अंतर कितना है बाबू? 116 और 92 का अंतर कितने का है? 24 का। ठीक है, 3 से काटूंगा 8 आ जाएगा। 24 8 आ रहा है 1 सीपी। तो यहाँ पे देखिए ऐसे लगेगा, क्योंकि परसेंटेज लाभ दे दिया है, इसमें थोड़ा फंसा रहा है। यहाँ पे अगर 100% का है तो यहाँ पे कितना होगा? 300%। अब हो जाएगा। एक कितना है? 92, सॉरी 116 है, 116 116 था, और यहाँ पे कितना है? 92। तो इन दोनों गैप आपका 24 आएगा, और इन दोनों का अंतर जब करेंगे तो 100 रेशियो का आएगा। तो 100 रेशियो यानी कि 3 से भाग करेंगे तो 8 ना, 100 रेशियो का मान 8 आया है, 8 है। तो ये एक रेशियो, 1% का मान कितना है? आएगा 8 आएगा। तो 100% का मान, सीपी टोटल कितना होता है? 100%। तो 100% का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा आपका? 80 रुपया। सॉरी, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। चलिए ठीक है, अच्छा बेसिक्स देख लीजिए, आगे देखते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज इसका खेल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है एक टीवी को, अच्छा एक व्यक्ति ने एक टीवी को 9400 में बेचा और उसे कुछ हानि हुई। ठीक है, जब उसने उसी प्रकार का दूसरा टीवी इतना में बेचा तो उसका लाभ पिछली हानि से दोगुना हो गया। ठीक है, तो टीवी का क्रय मूल्य क्या है? चलिए, तो सीपी, और ये 9400 में बेचा तो उसको लाभ, अच्छा हानि उठाता है, तो हानि उठाया है, और 1600 में बेचा तो लाभ हुआ। और उसे जब उसी प्रकार के दूसरे टीवी इतना बेचता है तो उसका लाभ पिछले की तुलना में दोगुना होता है। तो अगर ये लाभ, यहाँ हानि 1 का है तो लाभ दोगुना होगा। एक बार अंतर करिए, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 इधर, 600 इधर, 1200। दोनों से भाग करेंगे 3, दोनों को जोड़ के भाग करेंगे 3, 400 आएगा। तो 400 अधिक जोड़ेंगे तो 9400 में अगर हम लोग 400 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9800, यानी 9800 आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। उसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या था? परसेंटेज लाभ दे दिया था, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत था, और कुछ दिक्कत था नहीं। ठीक है ना, उसमें परसेंटेज लाभ दे दिया था, इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत था। प्रतिशत लाभ के 3 गुने के बराबर दे दिया था। बाकी मेथड जो है आपका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बोलेगा तो आपका सोल्यूशन एकदम सही आएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका? बोल रहा है पुराने टू व्हीलर के विक्रेता एक स्कूटर को इतना में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। ठीक है, यदि उसने इसे इतना में बेचा होता तो उसका कुल लाभ उसके नुकसान से दोगुना होता। चलिए, इतना में दोगुना लाभ होता, वो कितने में? 5008, सॉरी 58,000 में बेचता तो उसको लाभ होता। 46,000 में बेचा है तो क्या हुआ है? हानि हुआ है, इससे दोगुना हानि हुआ है। ठीक है, तो दोनों का अंतर कर लीजिए। 4 इधर, 8 4 12, 12,000 का अंतर है। कितने का? 2 1 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4,000। ठीक है, तो 46,000 में 4,000 जोड़ देंगे तो आपका आंसर जो आएगा 50,000 एकदम सही जवाब हो जाएगा। कितना? 50,000। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। 50,000 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। 50,000 आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? बोला है एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दिया जाए तो लाभ 5 अधिक होता है। घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है? एक बार सॉल्व करें सभी लोग। तो दोनों को 100 रुपया कम कर दिया जाता है, दोनों को 100 रुपया कम कर दिया जाता है, तो लाभ, सॉरी क्रय मूल्य क्या है?
देखिए 20% के लाभ पर बेचा जाता है और घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 100 रुपया दोनों में से घटाने के बाद लाभ जो होता है 5% अधिक होने लगता है, ठीक है ना। तो यहां देखिए आपको सेपी निकालना है तो डायरेक्ट क्या करिएगा, कम की गई मात्रा यहां लिख लीजिए, कम की गई मात्रा और दोनों परसेंटेज का यहां पे ऐड कर दीजिए और दूसरे वाले परसेंटेज से क्या करिए, भाग कर दीजिए, ठीक है। एक बार लिख लीजिएगा इस फॉर्मूले को, कम की गई मात्रा दोनों परसेंटेज का योगफल बटे दूसरा परसेंटेज। तो कितना कम किया गया है 100, दोनों का योगफल करेंगे तो 20 और 5 कितना हो जाएगा 25% का, और दूसरा परसेंटेज कितना है 5, तो 5 से भाग करेंगे, 5 से काटेंगे 5 बार में, तो 100 में 5 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 500, आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 500 आपका क्या होगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो घड़ी में जो घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो कितना आएगा, 500 रुपया आएगा। तो इस वाले फॉर्मूले को आप स्क्रीनशॉट लेके या नोट कर लें अपने कॉपी में, सीपी बराबर कम की गई मात्रा, दोनों में जो कम की गई मात्रा है उसको और दोनों का योगफल, दोनों परसेंटेज का योगफल और सेकेंड वाले परसेंटेज से क्या कर देंगे आप, डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्लियर है। चलिए तो आज का सेशन यही कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करके चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। धन्यवाद।